देखो जैसे हमने संधारित्र का आवेशन पढ़ा, ठीक उसी तरह से अब वो आवेशित हो चुका है और अब उसको हमें डिस्चार्ज कराना है। तो जैसे ही तुम उसकी लीड को आपस में शॉर्ट करोगे, मतलब सीधे डायरेक्ट जोड़ दोगे, तो वो एकदम से डिस्चार्ज हो जाता है, जैसा कि मार्केट में वो लोग करते हैं चेकिंग के लिए। लेकिन अगर किसी परिपथ में लगा है तो वो फिर उस सर्किट के थ्रू डिस्चार्ज होगा। तो हम ये कंडीशन मान के चल रहे हैं कि हमारा कैपेसिटर जो है वो शुरुआत में फुल्ली चार्ज हो चुका है, और हो चुकने के बाद अब इसे डिस्चार्ज कराना है इस रेजिस्टेंस के थ्रू, इस प्रतिरोध के थ्रू हमें उसे डिस्चार्ज कराना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो अब पहले तो ये जोड़ा था तो उस केस में बैटरी आ गई थी कांटेक्ट में। अब क्या है, हम 1 और 2 को कनेक्ट कर देंगे तो ये बैटरी हट जाएगी, ये तो सिरा छूट गया ना। अब ये बचा केवल इतना, तो यानी कि अब ये कैपेसिटर एज ए बैटरी काम करने लगेगा और अपना जो आवेश है वो इस रेजिस्टेंस में खर्च करने लगेगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी या कम होगी उसी हिसाब से उतनी देर तक करंट बनेगी और उसके बाद ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। रेजिस्टेंस इसकी ऊर्जा को हीट में मतलब अगर चमक सकता है, जैसे हीटर वगैरह नहीं होते, चमकते भी हैं, है ना, बल्ब में जैसे रोशनी निकलने लगती है, अलग अलग अप्लायंसेस होते हैं, कोई भी आर का मतलब कोई भी लोड होता है जो कि एनर्जी को खर्च कर सकता हो। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है, संधारित्र का निरावेशन यानी कि डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। माना सी आर और ये स्विच ई वगैरह इनके बारे में बता दिया। माना संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित है और उसका चार्ज जो है वो Q0 है, मैक्सिमम चार्ज Q0 उसके ऊपर है। टू वे स्विच के 1 और 2 सिरे को आपस में जोड़ देते हैं जिससे ये निरावेशित होने लगता है। तुम चाहो तो लिख सकते हो जिससे ये प्रतिरोध R के थ्रू निरावेशित होने लगता है। अब मान लेते हैं किसी क्षण t पर संधारित्र पर आवेश Q है और परिपथ में धारा I है। तुम यहां से देखो, प्रारंभ की बात अगर मैं करूं तो प्रारंभ में जो है वो अगर हम बात करें Q कितना है, तो प्रारंभ में जो आवेश है, आवेश यहां पे लिख देता हूं, तो प्रारंभ में वो Q0 है, मैक्सिमम है, और फिर धीरे धीरे कम होते 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 और बीच में किसी टाइम, बीच में t समय पर, तो ये Q0 कम होते होते Q आ गया है। ये कम होते होते अब आया है। शुरू पिछले वाले आर्टिकल में क्या था, कैपेसिटर डिस्चार्ज था पूरा, फिर हमने उसे चार्ज किया था, तो जीरो चार्ज से बढ़ते बढ़ते वो Q पहुंचा था, अब है डिस्चार्ज हो रहा है, तो यानी कि Q0 चार्ज से कम, Q0 है उसके पास और उससे कम होते होते किसी टाइम Q पे आया है, ठीक है ना। और समय जो है वो तुम्हारा प्रारंभ में तो t इक्वल टू 0 होता ही है, t इक्वल टू t समय पे आवेश जो है इसके पास Q है। और अगर हम अनंत समय पर देखे जाके तो Q0 बिल्कुल 0 है, हो चुका होगा जब हमारा टाइम क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है ना। ये सिचुएशन है। थोड़ा सा धारा की बात करें तो धारा जो है वो प्रारंभ में जो है वो तुम्हारी मैक्सिमम रहेगी I0, क्योंकि कैपेसिटर फुल चार्ज है तो बहुत मैक्सिमम धारा बनाएगा। फिर धीरे 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 वो कम होती चली जाएगी और लास्ट में जब कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा तो ये धारा भी 0 हो जाएगी। ये बातें कुछ माइंड में रहनी चाहिए इस आर्टिकल को, अब क्योंकि अब इसके बाद मैथमेटिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सिचुएशन समझ लो कि पुरानी वाली सिचुएशन और नई वाली सिचुएशन में फर्क क्या है। अगर ढंग से नहीं समझोगे तो पुराने वाले डायग्राम इस डायग्राम में ऐसे ही रटते फिरोगे कि इस आवेशन में ये जुड़ता है कि निरावेशन में। जो लोग इस तरह से याद कर रहे हैं मूर्ख हैं वो, समझ रहे हो बात, उन्हें पता ही नहीं है कि पढ़ना किस तरह से है, कि वो इसमें ये 1 2 जोड़ेंगे 2 1 2, अरे जो सिचुएशन है उस हिसाब से बोलो। भाई मुझे भूख लगी तो मैं खाना खाऊंगा, प्यास लगी तो मैं पानी पीऊंगा, सीधा लॉजिक है। जब इस चीज में लॉजिक लग जाता है तो इसमें क्यों नहीं लगते हैं लॉजिक, ठीक है ना। तो यहां पर अब हम इसमें इक्वेशन फ्रेम करना स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला वही लगाना है, V इक्वल टू आई आर, ठीक है ना। तो हम देखते हैं t समय पर संधारित्र पर विभव कितना होगा, तो V इक्वल टू Q बाई सी। Q चार्ज है t समय पे उसके ऊपर आवेश Q ही तो है और C धारिता है उसकी है, तो ये विभव V Q बाई सी हो जाएगा। बैटरी लगी नहीं है तो E का नामो निशान नहीं है यहाँ पे। और धारा कितनी है, धारा I मान ही ली है, तो यूजिंग ओम्स लॉ तो V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे Q बाई सी इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से Q बाई सी इज इक्वल टू आई की जगह डी क्यू बाई डी टी और इंटू आर। अब यहाँ पे एक नई चीज आती है, क्या चीज आती है, नई चीज ये आती है कि डी क्यू बाई डी टी, यहाँ पे आवेश जैसे जैसे समय जैसे जैसे बढ़ेगा आवेश कम हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एक माइनस आएगा। समझ रहे हो बात को, समय बढ़ने के साथ
आवेश कम हो रहा है, इसलिए ये इस तरह की चीज आएगी। ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये dt इधर ले आओ, dq नीचे ले आओ, तो dq बाई q, समझ रहे हो, इज इक्वल टू dt ऊपर आ जाएगा बाई cr और विद माइनस साइन। यहां पर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब इसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड में क्या होगा, इंटीग्रल dq बाई q, और पहले क्या था चार्ज q0, ठीक, और t समय पे कितना है q, क्लियर, इज इक्वल टू, और यहां पर इंटीग्रल समय शुरू में क्या था 0, अब क्या है t, शुरू में 0 था, अब क्या है t है, और सी आर माइनस का माइनस आगे कर लो, चलो 1/CR इंटू डी टी। ये सी आर कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आएगा, इसका क्या होता है log q, इसका क्या हो जाएगा t, ठीक है ना। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कैलकुलेशन क्लियर है ना। वो पिछला आर्टिकल अगर समझ चुके हो ढंग से तो ये बिल्कुल ही मतलब वो बच्चा जो पिछला समझ चुका है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर अगर ढंग से समझ चुके हो तो डिस्चार्जिंग समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बिना उसको समझे इसको कोई डायरेक्ट देखने लगे कि ये छोटा है आसान है समझ में आ जाएगा, तो फिर नहीं आएगा, वो पहले करा हुआ होना चाहिए। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा log ऑफ q, और लिमिट लग जाएगी q0 टू q इज इक्वल टू -1/CR, यहां पर t और लिमिट 0 टू t। ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, log अपर लिमिट माइनस log लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस का 1/CR और t माइनस 0। यहां से ये log समथिंग माइनस log समथिंग, तो log समथिंग अपॉन समथिंग इज इक्वल टू माइनस t बाई CR। याद आ रहा है कुछ कुछ। अब क्या करना है, दोनों तरफ e टू द पावर रेज कर देना है, तो e टू द पावर log q अपॉन q0 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस t बाई CR। e log हट जाएगा तो q बाई q0 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस t बाई CR। q इज इक्वल टू q0 e टू द पावर माइनस t बाई CR। तो ये क्या बता रही है, चार्जिंग में वो इक्वेशन आती थी, वो बताती थी क्या कि जैसे जैसे समय बदलेगा आवेश कैसे बदलेगा, ये भी वही बता रही है, जैसे जैसे समय बदलेगा आवेश कैसे बदलेगा इन टर्म्स ऑफ Q0। मैक्सिमम आवेश जो है उसका हिसाब से कैसे कैसे Q0 का आधा रह जाएगा, कि Q0 का 10% रह जाएगा, कि Q0 का 20, कितने टाइम में क्या क्या होगा, ये सिचुएशन ये इंफॉर्मेशन दे रही है। यही तुम्हारी जो है वो डिस्चार्जिंग की इक्वेशन बन जाती है। पिछले वाले आर्टिकल में चार्जिंग इक्वेशन लाने में थोड़ा खेल था इधर उधर, लेकिन ये बस इंटीग्रेशन करते ही, और पैटर्न चूंकि मालूम है पुराना, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है ज्यादा। देखो जैसे पहले हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, नोट्स डिस्कस किए थे, उसी तरह से यहाँ भी है। पहला नोट तो यही हो जाएगा कि एज टाइम इंक्रीजेस, तुम लैंग्वेज तो ऐसे लिखोगे जैसे जैसे समय बढ़ता है। अब समय बढ़ेगा तो t बाई CR बढ़ेगा, लेकिन e टू द पावर माइनस वो कम होता जाएगा, इसलिए Q0 भी कम होता चला जाएगा, Q भी कम होता चला जाएगा। तो एज t इंक्रीजेस Q डिक्रीजेस, तो ये तो होना ही था, क्यों, क्योंकि डिस्चार्जिंग हो रही है ना, तो डिस्चार्जिंग हो रही है तो चार्ज तो कम होना ही होना है वो। अब किस तरीके से होगा, तो तरीका ये आ गया हमारा। अब नोट सेकंड में अगर हम ग्राफ खींचना चाहें इसमें, तो ग्राफ कैसे खींचोगे, तो ये हमने टाइम ले लिया। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले तो एक एक्सेस सिस्टम खींचा जाता है, और कुछ करने से पहले क्या क्या है ये एक्सेस, ये है, ये खींचा जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर समय है और यहां पर क्या है, आवेश है, ठीक है ना। जो वेरिएबल क्वांटिटी है, दो वेरिएबल क्वांटिटी वो लिख दो, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, शुरुआत में क्या है, शुरुआत का तो पक्का पता है Q0 था, तो अगर ये लेवल Q0 का है तो शुरुआत तो पता है, अब धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल लेवल जो है वो इस तरह से डाउन होता चला जाएगा। जीरो नहीं करेंगे हम, समझ रहे हो बात को। जीरो कहां पे होगा, जीरो एक्चुअली इनफाइनाइट पे होगा। जब तुम इसमें टाइम इनफाइनाइट पुट करोगे ना, तो ये Q इज इक्वल टू Q0 e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट बनेगा, और तब जीरो आएगा। तो पूरी तरह से निरावेशित होने में इनफाइनाइट समय लगता है। अब देखो इनफाइनाइट भी ये कहने की बात होती है, एक्चुअली देखा गया है कि जितना ये समय नियतांक होता है ना, टो इज इक्वल टू CR, इसका 5 गुना तक ले लो लगभग, तो इनफाइनाइट स्टार्ट हो जाता है। जैसे उत्तल लेंस देखा, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस में कहते हैं जब किरण इनफाइनाइट से आ रही हो, तो किरण इनफाइनाइट का मतलब ये थोड़ा ना यहां से सन से ही आएगी सीधे। तो इनफाइनाइट लेंस की जितनी फोकल लेंथ होती है उसका 4 गुना से ज्यादा ले लो, तो बस इनफाइनाइट लगभग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट का मतलब, अब जैसे एक चींटी है,
वो चींटी चले तो उसके लिए अनंत क्या है, वो 10-12 मीटर की दूरी ही उसके लिए अनंत हो जाएगी। समझ रहे हो बात को, वो उतना ही चल रहे उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और आदमी है तो उसके लिए जो है वो 2-4 किलोमीटर कोई मायने नहीं रखता। अगर चलना शुरू करे, हमें अगर ये कह दिया जाए 15 किलोमीटर चलना है तो हमारे मतलब पहले से ही डर बैठ जाएगा दिमाग में, तो हमारे लिए वो चीज दिक्कत करेगी। तो इसलिए अलग अलग सिस्टम्स में इनफाइनाइट भी लगभग अलग अलग होते हैं। तो यहां पर ये ग्राफ तो इस तरह से हो जाएगा। अब नोट 3, यहां पर फिर से हम कालांक को डिफाइन कर सकते हैं। एक कालांक था वो सीआर परिपथ की चार्जिंग का, अब जो कालांक है वो सीआर परिपथ की डिस्चार्जिंग का, निरावेशन का। तो परिपथ का कालांक, तो पिछले लेक्चर में जैसे हमने बताया था सेम वही है, टो की विमा, ये टी की सीआर की विमा जो है, सीआर की विमा समय की विमा के बराबर है, समय की विमा के बराबर है, ठीक है ना। इसे परिपथ का कालांक कहते हैं, परिपथ का कालांक कहते हैं। टो इज इक्वल टू सी आर, ये परिपथ का कालांक हो गया। मात्रक विमा वही है, समय और टी है ना, वही विमा मात्रक हो गया। और इसकी दूसरी डेफिनेशन अगर देनी है तो हम इस इक्वेशन में चेक कर लेते हैं कि कितने टाइम पे क्या है। तो एट टी इज इक्वल टू टो यानी कि सी आर ले लें तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू जीरो ई टू द पावर माइनस सी आर अपॉन सी आर, सी आर कैंसिल, क्यू जीरो ई टू द पावर माइनस 1 यानी कि क्यू जीरो अपॉन ई, यानी कि Q0 अपॉन 2.23। समझ रहे हो बात को, इसको जब डिवाइड किया जाएगा तो ये आता है 0.368 Q0 या फिर 36.8% ऑफ Q0, इस तरह से आता है। ये जानते हो 36.8, वो जो पहले आया था चार्जिंग में 62 पॉइंट समथिंग ना, उसको 100 में से घटा दो, यही मिल जाएगा। तो दो अलग अलग नंबर नहीं याद करने, कोई एक याद करो, दूसरे को 100 में से घटा दो, जोड़ के देखना 100 ही आएगा लगभग, ठीक है ना। तो अब इससे डेफिनेशन क्या बनेगी, वो लैंग्वेज अब अपने आप लिखना कि परिपथ का कालांक वह समय है जिसमें संधारित्र अपने महत्तम वैल्यू का कितना 36.8% डिस्चार्ज निरावेशित हो जाता है। मतलब टॉप लेवल पे है Q0 पे 36.8% आने में जितना समय लगेगा। मैं इसको ग्राफ में भी दिखा देता हूं, जरा देख लो इधर। इसी तरह का ग्राफ में शो वहां भी कर सकते हो चार्जिंग के टाइम पे। टो इक्वल टू सी आर वो है जब Q0 का कितना रह जाए 36.8% रह जाए। तो 36 कितना हुआ, ये Q0 का 50% हो गया, आधा, 50 से भी नीचे यानी कि 36.8। तो ये आवेश जो है तुम्हारा कितना माना जाएगा 36.8%, 36.8% ऑफ Q0, और इसके करस्पॉन्डिंग जो ये समय है यही तुम्हारा टो इज इक्वल टू क्या बनेगा, सी आर बनेगा। मे भी कभी क्वेश्चन बन जाए कि ग्राफ बनाइए इसके कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग का ग्राफ बनाइए और परिपथ का जो कालांक होता है उसको उसमें प्रदर्शित करिए, तो उस केस में इस तरह से हो जाएगा वो। ये सब कॉमन सेंस है कि ग्राफ किस तरह से पढ़ा जाता है, ये किस तरह से पढ़ा जाता है, ये सब छोटी छोटी क्लास में धीरे धीरे टुकड़ों में चीजें सीख सीख करके जब आते हैं ऊपर तब सबका बिल्कुल एकदम यूज होता है। अब तुम ये अपने आप देखो कि मेरे को ये ग्राफ के बारे में ज्यादा नहीं पता है, तो जहां पे जिस क्लास में ग्राफ है पास पड़ोस में कोई बच्चा ढूंढो, उसकी किताब उठा लो 9वीं-10वीं की, यहाँ पे ग्राफ का ये है, उससे पूछ लो कि तुम्हें ये आता है, बोलेगा अगर नहीं तो लाओ मैं पढ़ा दूं, ठीक है ना। उसको बताओगे समझाओगे उसको लेवल के, वहां पे चीजें आसानी लिखी होंगी, यहाँ पे छोड़ छोड़ के लिखी होंगी क्योंकि यहाँ पे हमें उससे मतलब नहीं है ज्यादा। समझ रहे हो बात को। तो इस तरह से जब खुद मेहनत करोगे तब जाकर के ये सब चीजें सॉल्व होना शुरू हो पाएंगी, मतलब चीजें समझ में आना शुरू हो पाएंगी। तो इस तरह से ये संधारित्र का निरावेशन जो है ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।